ओम शांति। आइए सुनते हैं 7 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, मैं बंधायमान हूँ। किस में बंधायमान हूँ? तुम लोगों में बंधा हूँ, अपने बच्चों में। ड्रामानुसार बच्चों, तुम सबको दुबन से निकालने के लिए मुझे आना ही पड़ता है। दुबन माने दुखों से निकालने के लिए भगवान ने कहा मुझे आना पड़ता है, अपने भक्तों के लिए और अपने बच्चों के लिए। देखो बाप तुम्हारा कैसा ओबीडिएंट सर्वेंट है। तुम्हारे निमंत्रण पर इस पतित दुनिया में आ जाते हैं। शिव बाबा ने कहा, शिवाय बाप के इस दुबन से और कोई निकाल न सके। बच्चों, टाइम बहुत थोड़ा है। अभी तुम स्वर्ग में जा रहे हो, तो इस नरक से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। स्वर्ग यानी इस ज्ञान को सुन करके तुम्हारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। जिस तरीके से ईश्वरी चलन धीरे धीरे सब बच्चों में और सब तुम्हारे घर परिवार में, तुम में आने लगेगी, तुम्हारा घर भी ईश्वरी स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग के समान। बाबा ने कहा, दुनियावी बातों में मैं बच्चों नहीं गंवाऊँ, क्योंकि समय बहुत कम है। सिर्फ अपने बाप को याद करो और सुदर्शन चक्रधारी बनो। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीत सुनकर फिर बहुत उगारना है, सिमरन भी करते रहना है। उगारना माने एक दूसरे को बताना है, याद करना है। तुम्हें क्या क्या पॉइंट सुना, आज हमने क्या सुना, आज बाबा ने कौन सी युक्ति बताई, आज धारणा में क्या बाबा ने बताया, एक दूसरे से शेयर करो। उगारना माने याद करना। बाबा ने कहा, इसलिए तुम बहुत अच्छे कारीगर हो। अभी याद की यात्रा से अपने लिए नई दुनिया स्वर्ग बनाए हो। बाबा ने फिर कहा, अनेक बार तुम बच्चों ने स्थापना की है, ये सब बुद्धि में तुम्हें याद रहे। और फिर एक दूसरे को ये बातें सुनानी भी चाहिए बच्चों, कि बाप तुमको कितना सहज सुनाते हैं, रास्ता बताते। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो इन बातों को अच्छी रीत समझना है। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, ओम शांति। बाप आए हैं यानी भगवान आया है तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है। निमंत्रण क्या दिया? कि जब तुम बच्चे दुख में होते हो तो कहते हो, हे प्रभु मेरा ठिकाना लगा दो, हे प्रभु मुझे रास्ता बता दो। ऐसे आओ भगवान, देखो आके इस अंधेर नगरी में, इस नरक में मैं पड़ा हूँ, इस नरक से निकाल लो बाबा। मैं बहुत अभागी हूँ, मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। तो बाबा ने ये सब, बाबा के कानों में बातें गूंजती हैं, अपने भक्तों की और अपने मनुष्य आत्माओं की। तो बाबा झट से आते हैं। कब आते हैं? 5000 वर्ष के बाद आते हैं, इसी संगम युग में, जब एक तरफ कलयुग होता है, एक तरफ ये ज्ञान सुनकर संगम युग होता है, स्वर्ग की स्थापना होती है। शिव बाबा ने प्रश्न में कहा, तुम बच्चे बहुत बड़े बड़े कारीगर हो, कैसे, तुम्हारी कारीगरी क्या है? अब कारीगर क्या? अब तुम पहचान गए हो भगवान को। शिव बाबा ने उत्तर में बताया कि हम बच्चे किसी ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते। बाबा ने कहा, ना ईंट उठाते हो, ना बालू, ना मिट्टी उठाते हो, ना किसी कोई मजदूर लगाते हो, आपे ही सब कर्म करते हो, आपे ही तो याद करते हो। बाबा ने कहा कि यात्रा से, लेकिन याद की यात्रा से दुनिया बना देते हैं। कैसी दुनिया? नई दुनिया बना देते हैं। बाबा की जो ज्ञान सुनते हैं, धारणा सुनते हैं, तो बाबा को याद करते हैं, हमें नई नई अच्छी से युक्ति बताते हैं। ऐसा कोई बता ना सके कि अपने घर का कल्याण करो। बहुत साधु महात्मा संत कहते हैं, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, हमारे लिए ये व्यवस्था करो, हमारे लिए ये चीज़ बनाओ, मुझे कपड़े की देना, तुम्हारे घर आएंगे। गुरु लोग आते हैं तो उनका आदर सत्कार सम्मान किया जाता ना, तो वो लोग गुरु कहते हैं हमारा सम्मान करो, सम्मान नहीं होता तो रूठ जाते। लेकिन बाबा कहते हैं हम तो बच्चों ऐसे हैं नहीं हैं,
लेकिन याद की यात्रा से ही तुम नई दुनिया बनाते हो। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बने हैं। शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चों को देखकर हमें बहुत खुशी है और तुम बच्चे ऐसी तैयारी कर रहे हो, ऐसी कारीगरी कर रहे हो कि तुम ही फिर स्वर्ग के मालिक भी बनोगे। शिव बाबा ने कहा, ओम शांति। बच्चों, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो यह बुद्धि में रहता कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने, शास्त्र आज सुनने आते हो। तुम जानते हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं कि कोई राम राम कहते, कोई कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कोई गुरु है, कोई गुरु लोग किसकी सदगत नहीं कर सकते। एक शिव बाबा ही एक ही है। बाप टीचर सतगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है, सतयुग मिलता है, बाप से सुख मिलता है, बाप से मुक्ति मिलती है, बैकुंठ मिलने का रास्ता बताते हैं। बाबा ने कहा, तुम बाप को निमंत्रण कैसे देते हो? निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता, लेकिन तुम बच्चे कहते हो, हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ। हम गले लग तक हमें इसमें फंसे हुए हैं, सिवाय बाप के और कोई निकाल न सके। कहते भी हैं, दूर देश का रहने वाला शिव बाबा यह रावण का देश है। कलयुग जो है रावण का देश है और शिव बाबा का परम धाम सतयुग सबकी तमो प्रधान अवस्था है। इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ बाबा। पतित पावन सीताराम गाते भी हो, ऐसे नहीं कि वह पवित्र रहते हैं। यह दुनिया ही पतित है, रावण राज्य है, इसमें तुम फंसे पड़े हो। फिर यह निमंत्रण दिया है बाबा, आकर हमको कुंभी पाक नर्क से निकालो। तो मैं आया हूँ, कितना तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट भी हूँ। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड ना मिले एक दूसरे से। बाबा ने कहा, नर से नारायण बनाना बताता हूँ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा ने कहा, इस टाइम बहुत थोड़ा है, ये बुद्धि में चलता रहे। एक दो को ये बातें भी सुनाओ। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है, सिर्फ बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीत सुनकर फिर बहुत उगारना है, सिमरन करना है। बाबा ने क्या सुनाया? एक दूसरों को कहो, बाप हथेली पर बहिष्ठ लेके आते, स्वर्ग पवित्र भी बनना है। बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा, स्वर्ग में ऊंच पद पाना तो अच्छी रीति धारणा करो बच्चों। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। बाबा ने नमस्ते की, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए बाबा ने कहा, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीत सुनकर उगारना है, दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। बाप की याद में आंखें बंद करके कभी नहीं बैठना है। और श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए क्या करना है? पढ़ाई बहुत अच्छी रीत पढ़नी है। वरदान में बाबा ने कहा, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। विस्तार में बाबा ने कहा कि मिलन मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे कहते हैं हमारी अवस्था सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान हैं बाबा। पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन बाबा जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन बुद्धि को किनारे कर लो। बाबा ने कहा, यह उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के ऊपर भी चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। बाबा ने कहा, झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही बच्चों। आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे। क्यों झमेलों को लेते हो? अच्छी बात को लो और गलत बात को नहीं लेना है। बाबा ने कहा कि कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, गलत बात को तुम्हें यूज़ नहीं करना है, अच्छी सोच रखना है। स्लोगन में बाबा ने कहा, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही तुम हीरो पार्ट धारी हो, क्योंकि तुम हर एक पार्ट अपने हंसी खुशी राजी खुशी से बजाते हो। हीरो पार्ट धारी हो, अपने घर का कल्याण करते हो। भोजन के समय माताएं भोजन बनाती हैं और सबको याद में खिलाती हैं, बाबा की याद में खिलाती खाती हैं, सारा काम बाबा की याद में करती हैं। ओम शांति। शिव बाबा।